महर्षि वाल्मीकि ऋषि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने जाना था कि जब महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लव कुश को रामायण का पाठ कंठस्थ कराया जाता है तो वे इसको गाते हुए अनेक स्थानों पर जाते हैं और वे पहुंचते हैं भगवान राम के अयोध्यापुरी में। भगवान राम उन्हें देखते हैं गाते हुए तो फिर अपने यहाँ बुला लेते हैं और अपने भाई आदि के साथ बैठकर और वहाँ इसको सुनते हैं। तो उसी क्रम में वो वर्णन करते हैं अयोध्या कैसा है, अयोध्या के राजा दशरथ कौन थे। इस प्रकार से वर्णन करते हुए अब वे छठे सर्ग में बता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए राजा दशरथ सत्य प्रतिज नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते हैं जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। अब इसमें राजा दशरथ को भी बताया है कि वो वेदों के विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे। पांचवें सर्ग के अंत में जो 23वां श्लोक है उसमें तो बताया गया कि उस राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र न करता हो, हवन न करता हो। कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण अंग सहित अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष सभी अंगों सहित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों का विद्वान न हो, ऐसा कोई भी नहीं है अयोध्या में। माने सभी वेदों के विद्वान है और राजा स्वयं भी वेदों के विद्वान है। अब आगे कहते हैं तस्मिन् पुरवरे श्रेष्ठा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैः स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। देखो कैसा रहा होगा वो समय, विचार करो। मैंने क्या लिखा है? लिखा है कि उस नगरी में, उस उत्तम नगर में अर्थात अयोध्या में। उत्तम नगर कौन है? अयोध्या। उस अयोध्या नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य, एक दो नहीं, ऐसा नहीं लिखा कि फलाना फलाना था और फलाना नहीं, लिखा है सभी मनुष्य क्या थे? प्रसन्न रहते थे। क्या रहते थे? खुश रहते थे। और सभी धर्मात्मा थे, सभी पापी आत्मा एक भी अयोध्या में नहीं रहते थे। अयोध्या में रहने वाले जो कोई भी थे कैसे थे? धर्मात्मा थे, बहुश्रुत बहुत सुनने वाले, माने दिन रात वे लोग सत्संग सुनते रहते थे। निर्लोभ, किसी भी प्रकार का लोभ उन लोगों में नहीं था। ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, किसी चीज की कमी ही नहीं थी। निर्लोभ थे, सत्यवादी थे। केवल ये मत समझो कि भगवान राम और भगवान राम के कुल के लोग ही सत्य बोलते थे। लिखा हुआ है कि अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो झूठ बोलता था, सभी क्या बोलते थे? सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे। सभी सत्यवादी थे तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। परमात्मा ने जो कुछ भी उनके मेहनत और परिश्रम से उन्हें दिया था उसमें वो क्या रहते थे? संतुष्ट रहते थे। किसी भी प्रकार का कोई नहीं था कि भाई ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, उसके पास इतना है मेरे पास इतना ही है, ऐसे भाव किसी के मन में नहीं था। नाल्पसं निचय कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो य सिद्धार्थो गवास्वधन धान्यवान्
उस श्रेष्ठपुरी में अर्थात अयोध्या में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। ऐसे अभावी एक भी व्यक्ति वहां नहीं थे। कामी वा न कदर्यो वा निशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां न विद्वान न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी नहीं था, माने गलत भाव से किसी स्त्री पुरुष को देखने वाले लोग वहां नहीं थे। कोई कामी नहीं था, कृपण नहीं था, माने कंजूस नहीं था, सभी दानी थे। क्रूर नहीं था, माने क्रूर का मतलब होता है दूसरों को मारने पीटने वाला, तो ऐसे क्रूर व्यक्ति वहां नहीं थे। और मूर्ख भी अयोध्या में कोई नहीं था। देखो सभी पढ़े लिखे विद्वान थे, समझदार थे। अयोध्या में एक भी मूर्ख नहीं था और नास्तिक भी नहीं था। भगवान को नहीं मानता हो, वेद के विपरीत कोई काम करता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति। कहते नास्तिक किसे कहते? तो नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद के विपरीत जिसका आचरण है, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद में लिखे हुए परमात्मा के आदेश को नहीं मानता है, वे नास्तिक हैं। तो ऐसे नास्तिक व्यक्ति एक भी अयोध्या में नहीं था। नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। कितना अच्छा रहा होगा। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। वहाँ अर्थात अयोध्या के सभी स्त्री, एक दो नहीं, सभी स्त्री सभी पुरुष धर्मशील थे। क्या थे? धर्मशील थे, माने धर्म जिनके आचरण में था, धर्म जिसके व्यवहार में था, ऐसे धर्मशील थे। संयमी थे, संयम से जीवन जीते थे। सदा प्रसन्न रहने वाले थे, सदा स्त्री हो या पुरुष सभी प्रसन्न रहने वाले, तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ऋषि मुनि महर्षि के जिस प्रकार के जीवन होते हैं, इसी प्रकार के जीवन अयोध्या के सभी स्त्री और पुरुषों का था। ना कुंडली ना मुकुटी ना स्रग्वी नाल्प भोगवान ना मृष्टो न लिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। माने सबके कान में कुंडल थे, सिर के ऊपर में मुकुट था और सभी के गले में पुष्प के हार थे। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो। अब वहाँ ऐसा भी नहीं था कि कोई स्नान न करे, सभी स्नान सफाई से रहते थे, सभी वस्त्र सब साफ होता था। तो कहते हैं कि सभी नहा धोकर साफ सुथरा रहते थे। जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अब देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ सभी स्नान करने वाले थे, ना स्नान करने वाले कोई भी नहीं थे। और ऐसे भी लोग नहीं थे जो चंदन नहीं करते थे, चंदन का लेप करते थे और अनेक प्रकार के सुगंधों को अपने शरीर में लगाते थे। ये जो बातें हैं पूर्व समय में वेद में शरीर में चंदन लगाने का विधान नहीं है। वेद में 20,416 मंत्र हैं, किसी भी मंत्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप इस मंत्र से चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने का मंत्र वेद में नहीं है। तो यदि मान लो चंदन लगाने का व्यवहार हमारे यहाँ चल रहा है या इसमें लिखा है कि अयोध्या में भी था, तो ये वेद के विरुद्ध हो गया ना। क्या हो गया? ये वेद के विरुद्ध बातें हैं। चंदन लगाने का विधान तो
बाद में चला। एक पुस्तक है भक्तमाल, पुस्तक का क्या नाम है? भक्तमाल में इस चंदन की कथा आती है। उससे पहले चंदन लगाने का विधान किसी भी पुस्तक में नहीं था। तो हमको लगता है कि ये जब चंदन लगाने लोग प्रारंभ किए तब इसमें ये जोड़ दिए होंगे, ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि पहले इस प्रकार का विधान था ही नहीं, तो अयोध्या में कैसे रहा होगा। तो इस प्रकार से हम सभी आज जाने कि अयोध्या बहुत ही सुंदर स्थान था, जहाँ एक भी स्त्री पुरुष अधार्मिक नहीं होते थे, किसी प्रकार के गलत कार्य को नहीं करते थे, सब प्रकार से संतुष्ट थे, सब प्रकार के ऐश्वर्य उनको प्राप्त था, सभी पढ़े लिखे विद्वान थे, कोई भी वहाँ मूर्ख नहीं था। इस प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को पुनः हमें उसी प्रकार बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? पुनः हमारा ये अयोध्या, भगवान राम का ये अयोध्या इसी प्रकार का हो जाए, तो इसके लिए वेद में जो आदेश है उस आदेश को पुनः जानना पड़ेगा और जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी अयोध्या की उस मर्यादा की रक्षा हो सकेगी। आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं।